हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 6 जनसंख्या से लिया गया है। इस पाठ से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो बहुविकल्पी प्रश्न बनाए गए हैं। पाठ को याद करने का सीधा और अच्छा सा तरीका है, सरल तरीका है कि पाठ के मेन बिंदुओं को बहुविकल्पी प्रश्नों में बदल दिया जाए और बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर तैयारी की जाए। पाठ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपको कंठस्थ भी होगा और यह ज्ञान अस्थायी होगा। तो एलपी सरकारी जॉब चैनल पर प्रत्येक पाठ, वो किसी भी कक्षा का पाठ हो, प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी लगाए ये कक्षा 9 सामाजिक ज्ञान भूगोल पाठ 6 जनसंख्या से बहुविकल्पी प्रश्न का पहला सेशन जा रहा है। पहला सेशन, तो चलते हैं प्रश्न पे, देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, या ऑप्शन बी आगमन करने वाले क्षेत्र में, या ऑप्शन सी प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। उच्च जन्म दर का, उच्च मृत्यु दर का, उच्च जीवन दर का, या अधिक विवाहित जोड़े। तो जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ये परिणाम है उच्च जन्म दर का। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। तो एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, या प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, या जनसंख्या वृद्धि दर, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। तो यह परिणाम है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। प्रश्न नंबर 3
का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर वह व्यक्ति है 2011 के जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वो है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, या ऑप्शन सी जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, या ऑप्शन डी जो पढ़ना लिखना व अंकगणित तीनों जानता है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 2.5% है, या 17.5% है, या 25% है, या 1.19% है। प्रश्न नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो ये है 17.5%, 17.5%, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या के आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या के आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं, जीवन दर कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, या जनगणना कहते हैं। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या के आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनगणना, यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 7, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुरुष महिला नाम से, लिंग अनुपात नाम से, जनसंख्या घनत्व नाम से, जनसंख्या वृद्धि नाम से। तो प्रश्न नंबर 7, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है लिंग अनुपात। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं।
भारत के किस राज्य या संघ राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? भारत के किस राज्य एवं संघ राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो केरल में है, या पुडुचेरी में है, या हरियाणा में है, या दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 8, भारत के किस राज्य या संघ राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? केरल, पुडुचेरी, हरियाणा या दिल्ली? तो ये दिल्ली में लिंगानुपात सबसे कम है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, 7 वर्ष से ऊपर आयु के समझकर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? 7 वर्ष से ऊपर आयु के समझकर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाता है? निरक्षर वर्ग में, साक्षर वर्ग में, बीमार वर्ग में या स्वस्थ वर्ग में? तो 7 वर्ष से ऊपर के समझकर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को रखा जाता है साक्षर वर्ग में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत की जनगणना में किशोर जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत की जनगणना में किशोर जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 20% है, 30% है, 50% है या 10% है? भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो किशोर जनसंख्या का प्रतिशत है 20। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद जनसंख्या क्यों कम पाई जाती है? राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद जनसंख्या क्यों कम पाई जाती है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए सुख सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन बी जल आपूर्ति कम, ऑप्शन सी मरुभूमि, ऑप्शन डी कम बढ़ी हुई जनसंख्या। तो प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद जनसंख्या क्यों कम पाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा सुख सुविधाओं का अभाव। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सुख सुविधाओं का अभाव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या घनत्व, जन आधार? तो प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, या बिहार है, या उत्तर प्रदेश है, या इन सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14,
एक विशेष समय अंतराल में देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक विशेष समय अंतराल में देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, कमी कहा जाता है या जनसंख्या कमी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 14, एक विशेष समय अंतराल में देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, जन्म दर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 15, जन्म दर किसे कहते हैं? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। ऑप्शन बी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या। या ऑप्शन सी, यह वह दर है जिससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या किसी अवधि के दौरान बढ़ती है। यह वह दर है जिससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या किसी अवधि के दौरान बढ़ती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। आंतरिक प्रवास का क्या अर्थ है? आंतरिक प्रवास का क्या अर्थ है? दो देशों के बीच अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय या संघीय क्षेत्रों के बीच। तो आंतरिक प्रवास का क्या अर्थ है? तो आंतरिक प्रवास का अर्थ है अंतर्देशीय। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में या 1956 में या 1955 में या 1954 में? भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952, 1956, 1955 या 1954 में? तो भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 में। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, किशोर को किस आयु वर्ग में रखा जाता है? किशोर को किस आयु वर्ग में रखा जाता है? 5 वर्ष से नीचे, 10 से 19 वर्ष के बीच या 15 से 29 वर्ष के बीच या 20 से 50 वर्ष के बीच? तो किशोर को किस आयु वर्ग में रखा जाता है? 5 वर्ष के नीचे, 10 से 19 वर्ष, 15 से 29 वर्ष
20 से 50 वर्ष, तो किशोर को रखा जाता है 10 से 19 वर्ष के बीच। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। प्राथमिक क्रियाकलापों के लिए कौन से क्रियाएं सही हैं? प्राथमिक क्रियाकलापों के लिए कौन सी क्रियाएं सही हैं? उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन निर्माण या परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं या कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ प्राथमिक क्रियाकलापों के लिए पूछा जा रहा है, तो उत्पादन करने वाले लोग, उद्योग, भवन निर्माण, ये है द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप है। पर फिर ऑप्शन बी देखें, परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं, यह है तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप। आपसे पूछा जा रहा प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन सी क्रियाएं सही हैं, तो आपको सीधा बताएं जो प्रकृति द्वारा आपको सीधे प्रदत्त हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। उनके द्वारा जो हम उद्योग धंधे या उससे विकास करते हैं वो द्वितीयक क्रियाकलाप में आता है, और उनके द्वारा जो हमें सेवा प्रदान होती है, सेवा प्राप्त होती है, सेवा करते हैं, वो आता है तृतीय क्रियाकलाप में। तो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप पूछा गया है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप देखिए कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन आदि प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, केरल का लिंगानुपात क्या है? केरल का लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर 1001 महिलाएं हैं, या 1000 पुरुषों पर 821 महिलाएं हैं, या प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 861 महिलाएं हैं, या प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो केरल का लिंगानुपात क्या है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? 12,000 लाख थी, या 12,086 लाख थी, या 12,108 लाख थी, या 11,878 लाख थी। मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या थी 12,108 लाख थी। 12,108 लाख थी मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। भारत में आयु संरचना बनी है। भारत में आयु संरचना बनी है 60% वयस्क 60%, वृद्ध 10%, बच्चे 30%, या वयस्क 58%, वृद्ध 69%, बच्चे 35.01%। ये तो यहीं पे कट गया भाई, क्योंकि 58 और 69 ये 100% से ज़्यादा हो गया, यहीं पे कम हो गया, यहीं पे कट गया, गलत है।
फिर वयस्क 57, वृद्ध 59, बच्चे 36, ये भी कट गया। आप ऑप्शन डी देखें, 58.5% वयस्क, ये वयस्क हैं। वृद्ध 6.9%, बच्चे 34.4%। तो इन दोनों में देखना है। तो यहाँ पे देखें वयस्क कितने हैं, 58.5% सही है। वृद्ध कितने हैं, 6.9% सही है। बच्चे 34.4% हैं, तो ये सही है। तो आपका प्रश्न नंबर 22 का डी ऑप्शन सही है। भारत की आयु संरचना बनी है। प्रश्न नंबर 22 का डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 का डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, बिहार की या पश्चिम बंगाल की? भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? गुजरात सबसे बड़ा है, या राजस्थान, या उड़ीसा, या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 25, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल की। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, भारत में जनगणना कितने समय अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने समय अंतराल पर होती है? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद? तो भारत में जनगणना 10 साल के अंतराल पर होती है, 10 साल के बाद। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 20.5% जनसंख्या, या 19.5% जनसंख्या, या 17.5% जनसंख्या, या 18.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो प्रश्न है आपका, भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भारत में निवास करती है विश्व की 17.5% जनसंख्या। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को विशेष ध्यान दें। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, भारतीय जनगणना के इतिहास में सन 1911 से 1921 के बाद कौन सी जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या कम जुड़ी है? प्रश्न को फिर से समझ लें। भारतीय जनगणना के इतिहास में सन 1911 से
1921 के बाद कौन से जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में जनसंख्या कम जुड़ी है? तो सन 1921 से 1931 के दशक में, या सन 2001 से 2011 के दशक में, या सन 1991 से 2001 के दशक में, या सन 1971 से 1981 के दशक में। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा सन 2001 से 2011 के मध्य की जनसंख्या को। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943 है, या 970 है, या 972 है, या 980 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, या राजस्थान। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, हरियाणा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 74.04% है, या 75.06% है, या 76.08% है, या 78.02% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है कितना? 74.04%। तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 33, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे पीछे है? पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे पीछे है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे पीछे है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या मध्य प्रदेश। तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे पीछे राज्य है बिहार। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो केरल में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, या अरुणाचल प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम निम्नलिखित इन 4 राज्यों में से अरुणाचल में प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 35, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 5.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व में, या 4.4% है, या 3.4% है, या 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का 2.4%। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 की अवधि में कितने प्रतिशत रही? भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 की अवधि में कितने प्रतिशत रही? तो 2.10%, या 1.64%, या 5.4%, या 17%। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 की अवधि में कितने प्रतिशत रही? तो ये प्रतिशत में 1.64, 1.64%, यानी प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में, या केरल में, या छत्तीसगढ़ में? निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, केरल में, या छत्तीसगढ़ में? तो महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल है, या अरुणाचल प्रदेश, या सिक्किम, या दिल्ली? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 39, पिछले दशक में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी दर्ज की गई? प्रश्न 39, पिछले दशक में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी दर्ज की गई? 17.64%, 18.54%, 19.54%, या 20.64%। तो पिछले दशक में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या में कुल वृद्धि दर्ज की गई 17.64%, यानी प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 40, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव है, या चंडीगढ़ है,
या दिल्ली है या लक्षद्वीप है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाएं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 41, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है या केरल है या तमिलनाडु है या सिक्किम है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 42, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 382 व्यक्ति या 402 व्यक्ति या 198 व्यक्ति। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व है 382। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घना बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घना बसा है? तो सबसे घना केरल बसा है या सबसे घना अरुणाचल प्रदेश बसा है या सबसे घना उत्तर प्रदेश बसा है या सबसे घना बिहार बसा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घना बसा है? तो सबसे घना बसा है बिहार। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।